आज भी पवन सिंह दिल के किसी कोने में हैं या निकल गए हैं? देखिए पति हैं वो मेरे, और दिल से निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि पति हैं और हम जिस कास्ट से हैं या फिर जो हमारा एक मतलब जो जिस फैमिली से हम लोग आते हैं, तो वहाँ पे पति पति होता है। वो कैसा भी हो, वो पूजनीय ही रहता है पत्नी के लिए। तो मेरे भी वो पति हैं और हमेशा पूजनीय रहेंगे। अच्छा, इस धरती लगा कि हमको हमारा रिश्ता यहाँ से बिगड़ रहा है, वो समय कब का था और कहाँ पे लगा था कि यहाँ से रिश्ता हमारा अब बिगड़ने लगा? कोविड लास्ट टाइम जब वो हमारे घर आए, और तो लास्ट टाइम जो दीपावली के टाइम? जी, कोविड में, दिवाली के टाइम पे जब वो आए थे कोविड में, वो लंबा रुके भी थे उस टाइम बलिया हाँ, में। 17-18 दिन रुके हाँ, थे शायद। 17-18 दिन रुके भी थे। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत कुछ बिगड़ चुका है हमारे रिश्ते में, क्योंकि मतलब जब आप पर जो कोविड वाला लास्ट टाइम था, जब मैंने उनसे बोला कि आप मुझे लेके चलिए, जब वो वापस जा रहे थे तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे लेके चलिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपने मायके में थी। तो लोग, तो आपको पता ही है कि नेबर्स जो होते हैं वो सवाल करने लग जाते हैं। तो वो पूछने लगे कि भाई क्यों इतने टाइम से है, क्यों या अभी तक मतलब इतना लंबा टाइम से यहीं पे है। तो ऐसे ऐसे सवाल मम्मी पापा से पूछा जाता था। तो मैं बोली कि लेके चलिए, जब जो होना होगा वो करिएगा, फिलहाल तो लेके चलिए लोग यहाँ पे। तो मैंने बहुत किया सूर्या जी, मैंने बहुत किया। एक टाइम पे मैंने उस इंसान के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन तो अब चुनाव के टाइम आई थी जब आपको सिंदूर किए थे पवन सिंह, उस टाइम पूरी जनता से लेके हर एक फैन खुश थे। जी सब लोग खुश था कि भाभी आ गई, जी अब भैया का जीवन सही हो जाएगा, इनके बच्चे होंगे, ये भी पापा बनेंगे। हम लोगों को भी खुशी थी कि हम लोग चाचा बनेंगे। लेकिन वो सपना अभी तक आपका शादी का, हमको लगता है कि 18 में शादी हुई थी, 7-8 साल हो गए। 8 साल हो 8 साल से अभी ये खुश हो गया ना? गए। 2 साल 2 साल से कुछ बातचीत नहीं। नहीं, कोई बात अब आते हैं एलिमनी पे। सुनने में आया था कि 10 कितना का 10 करोड़, 10 करोड़ 10 करोड़ का डिमांड किया गया है कि 10 करोड़ चाहिए। तो ये कितना सच है और सबसे पहले कितना डिमांड किया गया था, वो क्या है? देखिए पहले क्योंकि शुरू से उनका कोर्ट में यही बयान रहा है कि हमको नहीं रहना है इनके साथ। तो हमने बोला कि ठीक है, अगर नहीं रहना है तो भाई मेरा भरण पोषण हमको, भाई मतलब मुझे वो कर दीजिए। हालांकि मैंने उस टाइम में बोला कि मुझे रहना है साथ में, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर मैंने उनसे पहले जब हमारा वो हुआ था कोर्ट में, तो मैंने एलिमनी के रूप में 3 करोड़ रुपए उनसे बोला था कि 3 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। तो उस पर वो राजी नहीं हुए। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। मैंने बोला 50 लाख रुपए में तो मैं मतलब क्या कर लूँगी? 50 लाख रुपए आप ही बताएंगे आज के डेट में तो 50 लाख रुपए। मैंने बोला ठीक है, 3 करोड़ रुपए मैंने बोला। तो 3 करोड़, सोचिए 3 करोड़ देने में 8 साल, आज पूरे 8 साल हो गए हैं अभी, तो 8 साल लगे। फिर इस बार मैं गई थी कोर्ट में, और मैंने बोला कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। और क्योंकि मुझे ये लगा, लोगों को ये दिख रहा है कि मैंने 10 करोड़ रुपए मांगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैंने 3 करोड़ मांगा तो इन्होंने 7 साल 8 साल लगा दिया। 10 करोड़ मांगा है तो और 15 साल तो केस खींचे गए। ना शादी करना है मुझे, ना आपको करने दूंगी। अच्छा, आपको लगता है कि अगर 10 करोड़ रुपए वो आपको अगर दे देते हैं, आपकी तलाक हो जाती है, हाँ। तो आप कहीं और शादी करेंगी या ऐसे ही जीवन अपना व्यतीत करेंगे? देखिए ये बात तो शादी मेरे लिए एक बहुत सदमा। मैं जब शादी का नाम ही सुनती हूँ तो अब मुझे एक डर बैठ गया है मेरे अंदर चीज़ों को लेके कि बाप रे, मतलब जो मैंने झेला है, ठीक है। तो मेरा कोई आगे का वो नहीं है कि मुझे शादी करनी होती या फिर मुझे आगे अपनी लाइफ वो करनी होती तो मैं बहुत पहले ही, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन आप ही मेरा रोक ये के था- रखी है ना? बिल्कुल मैंने उधर से वो साइन करने को रेडी है, आप साइन हाँ, करने को हाँ, रेडी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्यों साइन करूँ? आपको जब मुझे तलाक देना था, आपको जब मेरे साथ नहीं रहना था, तो आप जब चीजें खराब हुई उसी टाइम मुझे छोड़ दिए होते। आज मेरे जीवन का 8 साल आप बर्बाद कर चुके हैं। 8 साल आप समझ रहे हैं, बहुत एक होता बहुत लंबा टाइम बहुत होता है। होता है। और उस 8 8 साल में बच्चे से लोग बड़े हो जाते बड़े हैं। हो जाते हैं। मैं अपने ही सामने अपनी छोटी छोटी बहनों का शादी हो गया, उनके गोद में बच्चे देख रही हूँ। आप तो मेरा 8 साल पूरा बर्बाद कर दिया ना। लोगों को दिख रहा है कि अरे इन्होंने ये कर दिया, आपने मेरा 8 साल पूरा बर्बाद कर दिया। आपको छोड़ना था, आप मुझे पहले दिन छोड़ रहे होते। अतः आज के डेट में तो आपकी, मान लीजिए एक बात कहते हैं, अगर तलाक हो भी जाता है, पैसा वो दे भी देते हैं, आपकी कहीं और शादी होगी तो आप पवन सिंह के वाइफ के नाम से ही जानी जाओगी।
बिल्कुल जब तक आप जिएंगे इस धरती पे। बिल्कुल। तो उस वजह से भी तो अगला भी तो कोई मुझे कहेगा तो- कि हम क्यों नहीं, शादी आप एक बात बताइए, मुझे लगता है कि एक रिकॉर्डिंग आई थी, तो एक रिकॉर्डिंग की वजह से पवन जी इतने डिस्टर्ब हो गए कि चीज़ें यहाँ तक आ गई। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगला मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये जानते हुए कि मैं किसी की वाइफ हूँ, चाहे एक टाइम पे थी, तो कैसे करेगा। मतलब आपके सिंपल लिए फंड। एक रिकॉर्डिंग, एक अगर मर्द की आप बात करते हैं तो एक अगर आप मर्द होने के नाते एक आपके लिए रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी मायने चीज़ रखती है, तो दूसरे मर्द के लिए को मैं कैसे सोच सकती हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। वो भी तो सोचेगा कि मैं आपकी वाइफ हूँ। बस ना खुद शादी करना है ना उनको करने नहीं देना, ऐसे करने ही दूंगी, जीवन नहीं बिताना है। करने दूंगी, अब बिल्कुल वैसे नहीं हमको करने लगता है कि तलाक जब तक नहीं होता है आप किसी और से शादी कर देखिए, भी नहीं मेरा सकते दो ही हैं। मकसद है कि या तो मेरे बाद ये शादी करें तो इनका दोबारा हिम्मत ना हो कि वो तीसरी लड़की का जीवन, चौथी लड़की जो भी है, उनका जीवन बर्बाद कर सकें। क्योंकि आप एक नहीं, दो नहीं, कई लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुके हैं। तो मेरा मकसद बस ये है कि अगर आप मेरे बाद शादी करते हैं तो आप इतना सोचें कि लड़की को छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि पीछे की चीज़ें जो रही है ना इनके लाइफ में, इन्होंने उस चीज़ को इतना फेस नहीं करा। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई इनके साथ, लेकिन बहुत ईजिली निकल गए ये चीज़ों से। तो मुझे बस ये है कि अगर मेरे बाद चीज़ें होती भी हैं, शादी होती भी है, तो उस लड़की को वो इज्जत मिलनी चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, आप तो मान लीजिए इतने टाइम रही हैं उनके साथ, उनको कैसी लड़की पसंद है, थोड़ा ये भी बता दीजिए लोगों को। मतलब लड़की में क्या चीज होनी चाहिए वही लड़की उनको उनको पसंद है। उनको लड़की चाहिए, अभी जो लड़की फ़ोन ना यूज़ करती हो, मतलब जो कभी फ़ोन यूज़ की ही ना हो, फ़ोन जानती ही ना हो कि फ़ोन क्या है। आज के समय में। हाँ, आज के समय में ओके। जो लड़की फ़ोन जानती ही ना हो कि फ़ोन क्या है, बाहर निकले तो इतना घूंघट करके निकले, मतलब उसका चेहरा नहीं दिखा। पैर का उंगली तक नहीं दिखना चाहिए, जितना मतलब मैंने सुना था और जितना मैंने उन्होंने मुझे बताया था। आप कुछ भी बोले, माँ बहन की गाली दें, फिर भी लड़की बस मुंडी नीचे करके सुनते रहे, मतलब वो बोले ना। तो मेरे ख्याल से मैं इनको बोलूँगी कि आने वाले टाइम पर अगर शादी करनी हो तो गूंगी और बहरी लड़की से इनको करना चाहिए। एक्सपेक्ट करेंगे कि लड़की के पास फ़ोन ना हो, लड़की घूंघट निकाल के चले। देखिए, संस्कार जरूरी नहीं है कि हम घूंघट निकाल रहे हैं तब भी हमें संस्कार है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाहर आउट ऑफ कंट्री से पढ़ के आ रही हैं, वो भी अपने संस्कार में हैं, वो भी अब अपनी फैमिली को मैनेज कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे बाबा भी हैं जो कांड करके कांड बैठे कर हुए रहे हैं। हैं। तो आप संस्कार को घूंघट से नहीं और कपड़े से, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कपड़े से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं नहीं किसी का चलिए, character। कपड़ा का जहाँ तक बात है, एक ढंग तक का कपड़ा है तो सही है। बिल्कुल। कपड़े में भी पवन सिंह के जिंदगी में सबसे बड़ा खूबी क्या है उनके, मतलब आपको क्या लगता है कि उनमें क्या अच्छाई है, कुछ है जो आपको लगता हो कि ये अच्छा है उनमें? इतना सोचना पड़ रहा है। देखिए, नहीं समझ में आ रहा है क्या अच्छा है, क्योंकि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। नहीं नहीं बोल, मतलब पता नहीं। अब कमियों की बात करें तो अच्छा, गायक बढ़िया है ना। बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे हैं। मैं आप सबको बोलूँगी कि वो जितना अच्छा आप तो ये लोग तो हमको ऐसे, सेम चीज लग रहा है, अक्षरों सिंह यह बतिया बोली है, आप भी यही बोल रहे हैं, आप कुछ ज्यादा बोलिए तब तो समझ में आए। क्योंकि आज मुझे लगता अच्छा है हमको सुनने में आया था कि शादी आप लोगों का मात्र 15-20 दिन के अंदर सारा कंफर्म हुआ था कि 10-12 दिन के, ऐसे हमको सुनने। 20 दिन में हमारी शादी हुई थी। और देखिए, मैं झूठ 6 नहीं तारीख को बोलूँगी। शादी था ना। हाँ, 6 मार्च को हमारी शादी थी। और तो आपकी वीडियो के माध्यम से मैं अपने पापा से कहना चाहूँगी कि जो भी है, आप हमेशा से मेरे लिए हीरो रहे हैं और आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे, और आप सबसे बड़ी ताकत है मेरी, और कोई गलती नहीं हुई है। अच्छा ठीक, पछतावा आपके जीवन का क्या रहा? शादी। सबसे बड़ी सीख? शादी। जब उनके साथ आप थी, आज आप अकेले हैं, उस टाइम खुश थी कि आज खुश है, या उस टाइम भी खुश नहीं थी अभी भी खुश नहीं है? देखिए, अभी ये चीज़, अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन मेरा यूँ है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में आगे क्या होना है, पीछे क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मैं न्यूट्रल हूँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक पीस है जो आज मैं जी रही हूँ, सुकून है थोड़ा,
कि चलो मानसिक तनाव नहीं है। आप एक लड़की है, सही पार्टनर कैसा होता है? मुझे लगता है कि एक सही पार्टनर, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ रखता है एक लड़की के जीवन में एक मर्द का, तो वो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है लड़कियों में। फैनों के लिए क्या कहना चाहते हैं, जो ऐसे फैन है जो उनके पास जितनी लड़कियां आती है सबको वो भाभी कहते हैं? माने जो भी पवन सिंह के साथ 5 दिन लड़की रह ली वो उनकी भाभी बन जाती है। मैं ये कहूँगी कि ये सब करके आप अपने ही स्टार को बर्बाद कर रहे हैं, ना कि आप अपने स्टार को प्रमोट कर रहे हैं। आप अपने स्टार को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हर फैन का काम होता है कि हम जिसके फैन हैं उसको सही रास्ता दिखाएं, एक चीज आपका स्टार बना रहे, ना कि वो ख़त्म हो जाए। और मुझे लगता है कि गलती पे गलती गलत कहना ज़रूरी होता है। अच्छा, पवन सिंह का गाना अभी सुनते हैं कि नहीं? आप गाना मैं सुनती हूँ। सुनती रहती हूँ। आपके लिए सबसे बेस्ट सिंगर कौन है? देखिए, मैं भोजपुरी आज भी बोल रही हूँ कि मैं भोजपुरी बहुत ज़्यादा नहीं सुनती हूँ और ना ही मैं भोजपुरी ज़्यादा देखती हूँ। तो मैं अगर ऐसे आप पूछे तो मेरे फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह और मैं के को बहुत सुनती हूँ। भोजपुरी में भोजपुरी में ऑब्वियसली कौन सी